हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल जस्ट अ क्रिकेट लवर। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तकरीबन 2 हफ्ते रह गए हैं इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होने में। 20 तारीख से पहला टेस्ट मैच है लीड्स में। इंडिया का नया एरा जो है वो शुरू होने वाला है। गौतम गंभीर और शुभमन गिल का एरा, एक इनएक्सपीरियंस कैप्टन बहुत सालों के बाद 25 साल का शुभमन गिल। देखने वाली ये सीरीज होगी। इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड जो है वो पहले टेस्ट के लिए अनाउंस किया और बॉलिंग जो है ऑन पेपर इतनी एक्सपीरियंस नहीं लग रही। सबसे पुराने बॉलर क्रिस वोक्स, उनको उन्होंने ऐड किया है। 2023 के बाद एशेज सीरीज जो हुई थी उसके बाद क्रिस वोक्स ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। उसके अलावा जॉश टंग हैं, फिर उसके अलावा ब्राइडन कार्स हैं, फिर उसके अलावा आपके शोएब बशीर हैं। बॉलिंग जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली नहीं है। जेमी ओवरटन है। इंडिया का चांस है कि इंडिया पहले मैच में जो है वो लीड ले सकता है। ना मार्क वुड हैं, वो इंजर्ड हैं, वो नवंबर से पहले नहीं खेल पाएंगे। जोफ्रा आर्चर शायद दूसरे या तीसरे टेस्ट में आ पाएंगे। इंडिया के पास अच्छा मौका है अगर पिच में मदद है तो, क्योंकि इंडिया की फास्ट बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। देखने वाला होगा। अनऑफिशियल टेस्ट जो है वो कल शुरू हुआ। दूसरा, केएल राहुल ने सेंचुरी की, इंडिया ने 317 रन किए। उसके अलावा करुण नायर ने 40 रन किए। उसके अलावा ध्रुव जुरैल ने 50 रन किए। यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए। उसके अलावा इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ का कल पहला T20 मैच हुआ। इंग्लैंड आराम से जो है वो जीत गया। वेस्टइंडीज़ मैच जीतता ही नहीं है। समझ नहीं आती कितने डाउन हो चुके हैं ये लोग। उसके अलावा आरसीबी की सेलिब्रेशन जो ट्रेजेडी में तब्दील हो गई, इसमें आरसीबी का कोई कसूर नहीं है। सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी जाओ, फैन आर्मीज, वो चाहे सीएसके की हो चाहे मुंबई इंडियंस की हो, सब जो है वो आरसीबी को ट्रोल कर रहे हैं। अजीबो गरीब जो है वो एआई जनरेटेड इमेजेस जो है वो डाले जा रही हैं कि कोहली ने कप पकड़ा है, उसके ऊपर खून के छींटे पड़े हैं। आरसीबी टीम का क्या कसूर है उसमें, पहले मुझे ये बात बताओ। बाहर के क्राउड को, स्टेडियम के बाहर के क्राउड को हैंडल करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, गवर्नमेंट का काम है। इसमें आरसीबी टीम का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आरसीबी की मैनेजमेंट से एक गलती हुई कि उन्होंने फ्री टिकट जो है वो अनाउंस की, उसकी वजह से इतना बंदा जो है वो इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से इतने स्टैम्पीड हो गए और 11-12 लोग जो हैं वो तकरीबन मारे गए हैं। वेरी सैड, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट स्टैम्पीड तो अब एक रेगुलर हो चुके हैं। दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन पे ये सब हुआ, फिर उसके अलावा कुंभ में भी यही हुआ। ये होना नहीं चाहिए। मैनेजमेंट थोड़ी बेटर होनी चाहिए। उसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है उसको पटौदी ट्रॉफी जो है इससे पहले कहा जाता था, बट अब ये तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो है वो कहलाई जाएगी। वेरी वेरी वेल डन। जिसने भी ये इनिशिएटिव लिया है, वो चाहे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो चाहे बीसीसीआई हो, क्योंकि बिल्कुल ऐप नाम है। तेंदुलकर इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर रहे हैं। उसके अलावा जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर रहे हैं। वेरी वेल डन। ये दोनों जो है वो डिजर्व करते हैं इनके नाम पे ट्रॉफी जो रखना। शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने से पहले उसमें कई सवालों को उन्होंने जवाब दिया। अपनी कैप्टनसी स्टाइल उनकी कैसी रहेगी, उन्होंने कुछ ना कुछ ये कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की है कि रोहित शर्मा का जो स्टाइल था, जो वो प्लेयर्स को सिक्योर फील कराते थे, उनके साथ बात करते थे, वही स्टाइल इनका रहेगा। बाकी ही विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। और वो एवरेजेस में नहीं मानते, क्योंकि उनकी एवरेज अभी 35 के आसपास है, इसलिए उन्होंने एवरेज का मेंशन जो है वो किया है। अब देखने वाली बात होगी कि वो वहाँ जाके कैसा परफॉर्म करते हैं। एक टफ टूर होगा नो डाउट, बट अगर इंग्लैंड की बॉलिंग एट पार नहीं रही, गस एटकिंसन नहीं है अभी तक, आर्चर नहीं है, मार्क वुड नहीं है, ये काफ़ी बड़ी बात है। क्रिस वोक्स एक अच्छे बॉलर हैं, वो इंडिया के खिलाफ जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब देखने वाली बात होगी जब टेस्ट मैच शुरू होता है, अगर पिच में मदद है तो दोनों टीमें जो हैं वो प्ले में आएंगी, स्पेशली इंडिया की बॉलिंग। बस इंडिया को ये करना है कि अपनी बैटिंग जो है, बैटिंग से 250-300 रन जो हैं करने हैं। अगर ये करने में इंडिया कामयाब रहा तो एक अपसेट हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड क्लियर फेवरेट है, क्योंकि इंडिया की एक इनएक्सपीरियंस साइड है। अब बात करेंगे जैसे ही सीरीज पास आएगी, फिर उसके बाद जब टेस्ट सीरीज शुरू होगी, सीरीज जैसे ही पास आती है फिर एक डिटेल एनालिसिस इसके ऊपर करेंगे दोनों टीम्स के ऊपर। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।